राजकीय तिलक कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला दुर्ग के वरिष्ठ व्याख्याता श्री विभास सिंह गहरवार का 19 अप्रैल को निधन हो गया। कोरोना संक्रमण ने उन्हें हमसे छीन लिया। गहरवार सर आत्मविश्वास से भरपूर चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी व कुशल मार्गदर्शक थे। उनके जाने से उनके परिवार, हमारे तिलकशाला परिवार, विद्यार्थियों व उनके जानने वालों के लिए यह क्षति अपूरणीय है। ऐसा संकट किसी पर ना आए, हम सब कोरोना संक्रमण से बचे रहें, इसके लिए तिलकशाला परिवार गहरवार सर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को कोरोना संक्रमण से सतर्क एवं जागरूकता अभियान से जोड़ना चाहता है। कोरोना से तुम यूं ना डरो, कोरोना से तुम यूं ना डरो, सोशल डिस्टेंसिंग कर लो और रूल सारे फॉलो कर लो, सोशल डिस्टेंसिंग कर लो और रूल सारे फॉलो कर लो। बाहर ऐसे न जाया करो, बाहर ऐसे न जाया करो, पॉकेट में सैनिटाइजर, मुंह पे मास्क लगाया करो, पॉकेट में सैनिटाइजर, मुंह पे मास्क लगाया करो। हमारे वरिष्ठ व्याख्याता श्री गहरवार सर जी की कोरोना से हुई असमय निधन ने हमें झकझोर कर रख दिया और हमें इस कोविड-19 जागृति अभियान की ओर प्रेरित किया। आज पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक इस रोग की प्रकृति को समझने में और इसके वैक्सीन को बनाने के लिए अपनी पूरी बुद्धिमत्ता को निचोड़ डाला है और इसमें कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त की है। वैक्सीन का निर्माण किया जा चुका है और वैक्सीनेशन आरंभ भी हो गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी रोग के उपचार करने से बेहतर है कि उससे बचने के उपायों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो हमारा तिलक परिवार इस अभियान से जुड़ गया है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को दूर करने के लिए आप अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए। डॉक्टर्स नाक, कान, मुंह छूने की सलाह नहीं देते, परंतु हम अनजाने में छू लेते हैं। इसलिए अपने हाथों को बार बार साबुन से या सैनिटाइजर से यूज़ करें और अपने हाथों को साफ रखें। क्लीन योर हैंड, प्रोटेक्ट योर हेल्थ। Thank you so much. Social distancing, also called physical distancing, means keeping a safe space between yourself and other people who aren't from your household. To practice social or physical distancing, stay at least 6 feet about 2 arm lengths from other people who aren't from your household, both in indoor and outdoor spaces. Thank you to all of you. कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। घर से बाहर निकलते वक्त या किसी से बात करते वक्त मास्क जरूर लगाएं। मास्क का पुनः उपयोग करने से पहले उसे अच्छे से धो लें। Wear mask, stay safe. कोरोना संक्रमण से बचने के लिए घर में ही रहें। अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले और दूसरों को भी घर में रहने की सलाह दें, क्योंकि घर में ही रहकर इस संक्रमण से बचा जा सकता है। घर में रहे सुरक्षित। संक्रमण या कोविड-19 से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार धोएं व सैनिटाइजर का प्रयोग करें व औरों को भी सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। याद रखें, हैंड सैनिटाइजर को अपनाना है, कोरोना वायरस को भगाना है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स एंड यूज सैनिटाइजर।
कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। स्वयं भी वैक्सीन लगाएं और दूसरों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि सुरक्षा जीवन का अर्थ है। हमारे बच्चों ने कोविड-19 से रिलेटेड सारी सावधानियों को तो बता ही दिया है, लेकिन उसके अलावा जिन बातों को और ध्यान रखने की ज़रूरत है उन्हें मैं और बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि कोरोना से घबराएं नहीं, अपना हिम्मत और मनोबल बनाए रखें, दूसरों को भी हिम्मत और मनोबल बढ़ाएं, उनका भी हिम्मत और मनोबल बढ़ाएं। दूसरी बात, यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसे छुपाएं नहीं, तुरंत जाकर परीक्षण कराएं और उसकी सारी सावधानियां और सारे प्रोटोकॉल्स को अपनाएं। तीसरी बात, दैनिक जीवन में साफ सफाई के अलावा अपनी दिनचर्या में योगा, व्यायाम, प्राणायाम, मेडिटेशन आदि भी अपनी जीवन शैली में शामिल करें और साथ ही साथ संतुलित खान पान रखें। दिनचर्या को नियमित रखें, खान पान को संतुलित रखें और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ों को अपने जीवन में, अपने आहार में शामिल करें और सकारात्मक बने रहें। सबसे बड़ी बात क्या है, सकारात्मक बने रहें और कोई भी प्रकार का नकारात्मक विचार मन में ना आने दें। व्यस्त रहें, अपने आप को व्यस्त रखें, नई नई हॉबीज़ को डेवलप करें, रचनात्मक कार्यों में मन को लगाएं और नई नई हॉबीज़ को डेवलप करें और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर जो मन में भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करें, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें देखकर लोग घबरा जा रहे हैं। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद शरीर की रक्षात्मक कोशिकाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं और एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने लगती हैं, जो हमें कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इसलिए वैक्सीन लगाने से डरे नहीं, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। कोरोना का ये दूसरा लहर चल रहा है, पहले लहर की अपेक्षा यह अधिक घातक है, इसलिए हमें अधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आज यदि विश्व का प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले ले कि मुझे खुद को कोरोना से बचाना है, तो वो दिन दूर और सारी सावधानियों को और सारी सतर्कताओं को अच्छे से निभा ले, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि पूरा विश्व कोरोना से मुक्त होगा। सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।